जय हिंद। आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैथमेटिक्स में आपका स्वागत है। मैं हूं अरविंद कुमार। अभी जो है एज चैप्टर चल रहा है। एज चैप्टर का ये दूसरा क्लास है। एज चैप्टर का ये दूसरा क्लास है। एज चैप्टर में हम बहुत सारा सवाल बताएंगे। आज दूसरा क्लास का ये पहला सवाल क्या दिया हुआ है। जॉन की वर्तमान आयु अपने पिता के आयु का 1/4 भाग है। 4 वर्ष बाद उनकी आयु का योग 68 वर्ष होगा। जॉन की वर्तमान आयु कितनी है? ऑप्शन ए में है 12 वर्ष, बी में है 16 वर्ष, सी में 8 वर्ष, डी में है 13 वर्ष। अब देखिए हम इसको बनाते हैं। इसमें देखिए जॉन और उसके बाद क्या बोले, जॉन की वर्तमान आयु अपने पिता, इधर लिख देते हैं पिता के आयु का 1/4 भाग है, यानी कि पिता 4x है तो ये x है। तो जैसे यहां देखिए x/4x करेंगे तो ये कट जाएगा ना, बराबर 1/4 होगा ना, तो 1/4 भाग है। उसके बाद 4 वर्ष बाद जैसे बोलेगा तो इसमें 4 वर्ष जुट जाएगा। 4 वर्ष बाद यहां हो जाएगा 4x + 4, ये हो गया 4 वर्ष बाद। 4 वर्ष बाद उनकी आयु का योग 68 वर्ष है। 4 वर्ष बाद उनकी आयु का योग कितना है? 68 वर्ष है। तो जॉन की वर्तमान आयु क्या है? जॉन की वर्तमान आयु पूछ रहा है ज्ञात करने के लिए। आप इसमें देखिए टोटल को जोड़िए, कितना हो जाता है? 5x + 4 और 4 8 हो गया, बराबर कितना दिया हुआ? योग 68 वर्ष है। टोटल योग बराबर टोटल योग कितना हो गया? 68। अब 5x बराबर क्या हो जाएगा? 68 में 8 घट गया, 60 कटा दीजिए, 12 × 5 = 60। x बराबर क्या निकल गया? 12 वर्ष। 12 वर्ष जॉन की आयु x है ना, तो x बराबर कितना निकल गया? 12 वर्ष। ये हो गया आंसर। अगर इसमें पूछ देता पिता की वर्तमान आयु, पिता का यहां हो जाता ना, कितना हो जाता है? 4 × 12 बराबर 48 वर्ष। लेकिन पूछा कि किसका है? जॉन का कितना निकला? 12 वर्ष। ऑप्शन नंबर इसका ए सही है। अब हम अगला सवाल दे रहे हैं, उसको बनाते हैं। ये जो है दूसरा नंबर का सवाल है। देखिए दूसरा नंबर में क्या दिया हुआ, पहले सवाल को पढ़िए। ये बहुत ही अच्छा सवाल है। देखिए इस सवाल को पहले पढ़ते हैं। कमला का विवाह 6 वर्ष पूर्व हुआ। उनकी वर्तमान आयु उसकी विवाह के समय की आयु का 5/4 गुना है। कमला के पुत्र के आयु उसकी आयु का 1/10 है। उसके पुत्र के वर्तमान आयु क्या है? उसके पुत्र के वर्तमान आयु बोल रहा है ज्ञात करने के लिए। ऑप्शन दिया हुआ है। ऑप्शन ए में 3 वर्ष, बी में 5 वर्ष, सी में 8 वर्ष, डी में 15 वर्ष दिया हुआ है। अब देखिए हम इसको बनाते हैं। कमला के विवाह 6 वर्ष पूर्व हुआ, तो इसमें लिखेंगे कमला के वर्तमान आयु। पहले लिखते हैं कमला के वर्तमान आयु, कमला के वर्तमान आयु, ठीक ना। इसके बाद क्या बोल रहा है? विवाह के समय की आयु। विवाह के समय की आयु इधर लिख देते हैं। विवाह के समय के आयु, विवाह के समय के आयु, समय के आयु का 5/4 है, यानी कि इधर 5 हो गया, अनुपात इधर 4 है, ठीक ना। कमला के पुत्र की आयु उसकी आयु का 1/10 है, तो उसके पुत्र के वर्तमान आयु क्या है? अब इसमें देखिए कमला का विवाह 6 वर्ष पूर्व हुआ था, ठीक। 6 वर्ष अधिक पूर्व मतलब हुआ पहले, ठीक। उनकी वर्तमान आयु उसके विवाह के समय की आयु का 5/4 है, 5:4 हो गया। तो कमला के पुत्र की आयु उसकी आयु का 1/10 है। इसमें देखिए दोनों में अंतर कितना है? 1 का है। 1 बराबर 6 वर्ष पूर्व हुआ है ना, तो बराबर हम 6 कर देंगे। अब देखिए 1 बराबर 6, तो 5 बराबर कितना हो जाएगा? 5 × 6 करेंगे 30, ये 4 को कितना होगा? 24 हो गया। 1 बराबर 6 हो गया, यहां 6 वर्ष जो दिया हुआ है पूर्व। अब देखिए क्या हो रहा है, कमला के पुत्र के आयु उसके आयु का 1/10। अब देखिए इसके आयु का जो है ये 30 जो है, इसका 1/10 है। एक इधर लिख देते हैं, ये 30 है, तो 30 × 1/10 है, तो ये और ये कट गया, बराबर कितना निकल गया? 3 वर्ष। 3 वर्ष पुत्र की वर्तमान आयु निकल गया। 3 वर्ष पुत्र की वर्तमान आयु, ये हो गया आंसर। 3 वर्ष पुत्र की वर्तमान आयु। ऑप्शन नंबर इसका ए सही है। अब हम अगला सवाल दे रहे हैं, अब उसको बनाते हैं।
ये जो है तीसरा नंबर का सवाल है। देखिए तीसरा नंबर में क्या दिया हुआ है, पहले हम सवाल को पढ़ते हैं। बहुत ही अच्छा सवाल है। 10 वर्ष पहले बी की उम्र सी की उम्र के 10 गुनी थी। यदि उनके वर्तमान आयु का अनुपात 4:1 है तो बी की वर्तमान उम्र है। बी की वर्तमान उम्र कितना है ये बोल रहा है निकालने के लिए। ऑप्शन ए में है 60 वर्ष, डी में 15 वर्ष, सी में 48 वर्ष, डी में है 28 वर्ष। अब देखिए हम इसको बनाते हैं। यहां लिखेंगे बी, इसके बाद लिख देते हैं सी। 10 वर्ष पहले बी की उम्र सी की उम्र की 10 गुनी थी, यानी कि ये 1 था तो ये 10 था, 10 गुनी थी। ये कितना 10 वर्ष पहले, यहां लिख देते हैं 10 वर्ष पहले। इसके बाद क्या बोल रहा है, यदि उनके वर्तमान आयु का अनुपात 4:1 है तो 4:1 है, ये वर्तमान आयु का अनुपात है। वर्तमान आयु का अनुपात दिया हुआ है। तो बी की वर्तमान उम्र क्या है। अब इसमें देखिए किससे गुना करेंगे जो अंतर सेम आएगा। यहां देखिए अपने मन से गुना, इसमें हम 3 से कर देते हैं। तो यहां देखिए 12 हो गया, ये कितना हो गया 3 हो गया। आप देखिए अंतर सेम है, यहां भी 2 है, यहां भी 2 का अंतर है। तो ये अंतर सेम हो गया। तो इसके बराबर जो कितना गुना बोल रहा है 10 गुना बोल रहा है, तो इसके बराबर हम 10 कर देंगे। तो यहां कितना हो जाएगा 2 बराबर 10। यहां देखिए इस 2 को लिया, यहां जो 2 है तो 2 बराबर 10, 1 बराबर कितना हो गया 5। कितना बोल रहा है बी की वर्तमान आयु ना, ये हो गया वर्तमान, इसको गुना किए तो ये वर्तमान हो गया, ठीक ना। तो 5 इसका किसका बोल रहा है बी की, तो बी ये है, तो कितना हो जाएगा 12 गुना 5 बराबर कितना हो गया 60 वर्ष। 60 वर्ष ये हो गया आंसर। अगर इसमें 10 वर्ष पहले बोलता तो इसमें गुना कर देते 10 गुना 5 50 वर्ष। अगर इसका पूछता वर्तमान तो कितना हो जाता 3 गुना 5 15 वर्ष। लेकिन पूछा किसका है बी का, तो 12 गुना 5 10 60 वर्ष हो गया, 12 गुना 5 60 वर्ष। ऑप्शन नंबर ए इसका सही है। अब हम अगला सवाल दे रहे हैं, अब उसको बनाते हैं। ये जो है 4 नंबर का सवाल है। देखिए 4 नंबर में क्या दिया हुआ है, पहले सवाल को पढ़ते हैं। अशोक विमल से उतना ही छोटा है जितना अरुण से बड़ा है। यदि अरुण और विमल की उम्र का योग 40 वर्ष है तो अशोक की उम्र क्या है। इसमें बोल रहा है अशोक की उम्र क्या है, अशोक का उम्र निकालना है, ठीक ना। ऑप्शन देखिए, ऑप्शन हम लिख देते हैं। ऑप्शन ए में है, ऑप्शन ए में हो जाएगा 20 वर्ष, बी में 30 वर्ष, सी में हो जाएगा 25 वर्ष, और डी में दिया हुआ है 23 वर्ष। डी में कितना दिया हुआ है 23 वर्ष। अब देखिए हम इसको बनाते हैं, लिख देते हैं अशोक विमल, इसके बाद क्या है अरुण। इसमें दिया हुआ नहीं है, इसको मानना पड़ेगा। देखिए अशोक विमल से उतना ही छोटा है जितना अरुण से बड़ा है। यदि अरुण और विमल की उम्र का योग 40 वर्ष, हम इसको x मान लेते हैं, तो ये कितना हो जाएगा 2x। ये देखिए ये x उतना ही छोटा है, ये देखिए 3x, इसको मानना पड़ेगा। अब इसमें बैठाइए, अशोक विमल से उतना ही छोटा है, अशोक जो है विमल से उतना ही छोटा है जितना अरुण से बड़ा है। देखिए अशोक विमल से उतना ही छोटा है, x छोटा है ना, तो विमल अरुण से, अशोक विमल से x छोटा है, ठीक। अब पढ़िए जितना अरुण से बड़ा है, जितना अरुण से बड़ा है, ये कितना बड़ा है x बड़ा है। तो यदि अरुण और विमल की उम्र का योग 40 वर्ष है, अरुण और विमल की उम्र का योग कितना है 40 वर्ष है, टोटल का योग कितना हो गया 4x, 4x बराबर कितना हो गया 40, कटाने के बाद x बराबर कितना निकल गया 10 वर्ष, x बराबर 10 निकल गया। तो अशोक की उम्र क्या है, तो अशोक ये है ना, इसका उम्र क्या हो जाएगा 2 गुना 10 बराबर कितना हो जाएगा 20 वर्ष। अशोक का उम्र 20 वर्ष, इसका पूछता विमल का तो 30 वर्ष, इसका पूछता अरुण का तो 10 वर्ष, ठीक ना। इसमें क्या पूछा है अशोक की उम्र क्या है, अशोक की उम्र क्या है, ठीक ना। अशोक की उम्र क्या है तो 20 वर्ष। ऑप्शन नंबर इसका ए सही है। अब हम अगला सवाल दे रहे हैं, अब उसको बनाते हैं। ये जो है 5वां नंबर का सवाल है। देखिए 5वां नंबर में क्या दिया हुआ है, पहले हम सवाल को पढ़ते हैं। देखिए क्या दिया हुआ है, राकेश राजेश से उतना ही छोटा है जितना मुकेश से बड़ा है। यदि राजेश तथा मुकेश की उम्र का योग 48 वर्ष हो तो राकेश की उम्र होगी। ऑप्शन ए में 18 वर्ष, बी में 24 वर्ष, सी में 36 वर्ष, डी में है 12 वर्ष। अब देखिए हम इसको बनाते हैं। जस्ट पिछला सवाल जो हम बताए हैं 4 नंबर का, उसी तरह का ये सवाल है, कोई अंतर नहीं है। थोड़ा सा सवाल में
चेंज है, ठीक ना। अब उसी तरह ये सवाल बनेगा, इसको बनाते हैं। यहां लिखते हैं राकेश, उसके बाद क्या है राजेश, इसके बाद है राकेश। राजेश से उतना ही छोटा है जितना मुकेश से बड़ा है। यहां हो गया मुकेश, दिया हुआ नहीं ना, इसको एक्स मानेंगे, ठीक ना। उतना ही छोटा है जितना मुकेश से बड़ा है। इसको देखिए एक्स मान लेते हैं, अपने मन से जो मानना पड़ेगा, इसमें बैठ गया तो आंसर मिल जाएगा, एक्स हो गया। अब इसमें देखिए ये उतना ही बड़ा है ना, तो 2x, उतना इससे ये छोटा है कितना 3x, इसमें बैठाइए, देखिए बैठ जाएगा। राकेश राजेश से उतना ही बड़ा है, राकेश जो है राजेश से उतना ही बड़ा है जितना मुकेश से छोटा है, जितना मुकेश से बड़ा है। देखिए जितना मुकेश से बड़ा है, ये कितना बड़ा है, x बड़ा है ना, ये देखिए ये x बड़ा है, ये इससे x बड़ा है, x बड़ा है। तो यदि राकेश तथा मुकेश की उम्र का योग, आप देखिए राकेश तथा क्या बोल रहा, राजेश तथा मुकेश की उम्र का योग, राजेश तथा मुकेश, अब दोनों का इसका दोनों का योग पूछ रहा है, ठीक ना। ये दोनों का योग कितना हो गया 4x बराबर कितना दिया हुआ है 48 वर्ष, तो बराबर हम देंगे 48 वर्ष, ठीक ना। आप देखिए यहाँ कटाइए, बढ़ चौक के 48, x बराबर हो गया 12। तो किसका पूछ रहा है, तो राकेश की उम्र क्या है, राकेश ये ना हुआ, तो कितना हो जाएगा 2 गुना 12 बराबर कितना हो गया 24 वर्ष। 24 वर्ष ये हो गया आंसर। अगर इसमें पूछ देता, राजेश का पूछ देता, इसका कितना होता है 36 वर्ष, और इसका पूछता कितना हो जाता 12 वर्ष। लेकिन पूछा क्या है राकेश का कितना निकला 24 वर्ष। ऑप्शन नंबर देख लीजिए 24, ऑप्शन नंबर इसका बी सही है। अब हम अगला सवाल दे रहे हैं, अब उसको बनाते हैं। ये जो है 6 नंबर का सवाल है। देखिए 6 नंबर में क्या दिया हुआ है, पहले सवाल को पढ़िए, बहुत ही आसान सवाल है। हरि की आयु 40 वर्ष, रवि की आयु 60 वर्ष है, कितने वर्ष पहले उनकी आयु का अनुपात 3:5 था। कितने वर्ष पहले जो है उनकी आयु का अनुपात 3:5 था। ऑप्शन ए में है 10 वर्ष, यानी सभी में वर्ष होगा। ऑप्शन ए में 10 वर्ष, बी में 20 वर्ष, सी में 15 वर्ष, डी में है 40 वर्ष, ठीक ना। अब देखिए हम इसको बनाते हैं, पहले ऑप्शन से बनाइए इसको। ऑप्शन से बनाइएगा कैसे बनेगा, देखिए हरि की आयु 40 वर्ष है, यहां 40 लिखेंगे। रवि की आयु 60 वर्ष है, यहां 60 देंगे। कितने वर्ष पहले हम ऑप्शन ले लेते हैं, ए ऑप्शन ले लिए, तो इसमें 10 वर्ष घटा दीजिए। कितने वर्ष पहले मतलब माइनस, बाद मतलब प्लस, ठीक ना। माइनस यहाँ 10, इसमें भी 10 कर दीजिए, कितना हो जाएगा 30/50। 30/50 इसको कटाएंगे, कितना हो जाएगा 3/5 बराबर 3:5। कितना बोल रहा है 3:5, ये इसका मतलब ये आंसर सही है। बाकी कोई भी ऑप्शन लेंगे 20, 15, 40, ये नहीं कटेगा, ठीक ना। 3:5 हो गया। अब के बिना ऑप्शन का हम बनाएंगे तो कैसे बनेगा। हरि की आयु 40 वर्ष है, हरि की आयु कितना है 40 वर्ष, यहां लिखेंगे 40, और रवि की आयु 60 वर्ष, यहां 60 वर्ष। कितने वर्ष पहले दिया हुआ नहीं ना, उसको हम x मान लेते हैं, -x इसमें, -x इसमें, बराबर कितने वर्ष पहले उनकी आयु का अनुपात 3:5 हो जाता है, 3:5। ये दूसरा नियम है। आप देखिए इसको कटाइए, 40 पंचे 200 -5x बराबर, इसको 60 या 180 -3x। आप यहां देखिए 200 -180 बराबर -3x प्लस 5x। अब इसको कितना हो जाएगा, यहां 20 बराबर 2x, कट जाएगा 10 बार में, तो x बराबर क्या निकल गया, x बराबर 10 वर्ष। ये हो गया आंसर। ये हो गया ऑप्शन से। ऑप्शन से मात्र 3 से 4 सेकंड में ये सवाल बनेगा, और ये बिना ऑप्शन का है। दोनों नियम बहुत ही अच्छा है, और ऑप्शन नंबर इसका ये सही है। अब हम अगला सवाल दे रहे हैं, अब उसको बनाते हैं। ये जो है 7वां नंबर का सवाल है। देखिए इस सवाल को पहले पढ़ते हैं। इस तरह का सवाल हम अवरेज चैप्टर में भी ये सवाल है, अवरेज चैप्टर में भी बताएंगे इस तरह का सवाल। अवरेज का भी 10 क्लास हो चुका है, एज चैप्टर में भी ये सवाल दिया हुआ है, ठीक ना। इसको हम बनाते हैं।
14 छात्रों एवं एक शिक्षक की औसत आयु 15 वर्ष है। यदि शिक्षक की आयु को हटा दिए जाए तो औसत 1 अंक की कमी हो जाती है। तो शिक्षक की आयु क्या है, यानी कि शिक्षक की आयु बोल रहा है याद करने के लिए। ऑप्शन ए में 29 वर्ष, बी में 41 वर्ष, सी में 43 वर्ष, डी में 47 वर्ष। अब देखिए हम इसको बनाते हैं। इसमें देखिए 14 छात्र एवं एक शिक्षक, देखिए 14 छात्र हो गया प्लस एक शिक्षक की औसत आयु 15 वर्ष है, तो इसको गुना हम 15 कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 14 एक 15, 15 गुना 15 करेंगे कितना आ जाएगा, 225 वर्ष। 225 वर्ष। यदि शिक्षक की आयु को हटा दिया जाए, शिक्षक की आयु हट जाएगा तो कितना बचेगा, 14 हटा दिया जाए तो औसत 1 अंक की कमी हो जाती है। 1 अंक, यहाँ 15 है तो 1 अंक कम हो गया, तो 14 का स्क्वायर कितना हो गया, 196। 14 गुना 14 कितना होगा, 196 वर्ष। अब क्या बोल रहा है, हटा दिया जाए तो औसत 1 अंक की कमी हो जाती है। तो शिक्षक की आयु क्या है, अब शिक्षक की आयु देखिए, इसमें 15 है, इसमें 14 है, इसको घटा देंगे कितना आ जाएगा, शिक्षक की आयु निकल जाएगा। तो शिक्षक की आयु कितना, 225 में 196 घट गया तो कितना निकलेगा, 29 वर्ष। 29 वर्ष ये हो गया शिक्षक की आयु। 29 वर्ष शिक्षक की आयु, ये हो गया आंसर। 29 वर्ष शिक्षक की आयु, ये हो गया आंसर। ऑप्शन नंबर ए इसका सही है। आज का क्लास हम यहीं तक रहने देते हैं, अब मिलते हैं अगले क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।